हम बात कर रहे हैं तुर्की की, और खबर ऐसी है कि अब भारत ने तुर्की को पूरी तरह से अलग थलग करना शुरू कर दिया है और इसके लिए भारत अब ले सकता है बड़ा फैसला चावल और मसाले पर। यानी भारत चाहे तो धीरे धीरे बंद करना शुरू चावल देना तुर्की को। भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। हाय हाय, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का साथ देकर फंस गया है तुर्की। अब भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। लोगों ने तुर्की जाने की बुकिंग रद्द कर दी है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण इन देशों के खिलाफ भारत में बहुत आक्रोश है। पूरे देश में इनके सामान और पर्यटन के बायकॉट की मांग उठ रही है। वो भी बैन हुआ है और 800 के लगभग, देखिए कंफर्म तो अभी तक मुझे नहीं पता, शायद और भी ज्यादा हुए थे, लेकिन कल जब मैंने न्यूज पढ़ी थी तो 800 के लगभग बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों, गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग। जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो अजरबैजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। लेकिन यूरोपीय देशों में मतलब साफ है कि तुर्की का चावल अब यूरोप भेजो। हाँ, हालांकि अभी तक भारत ने ये फैसला नहीं लिया है, लेकिन तुर्की में आज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बिरयानी ऑर्डर करें तो उस बिरयानी में इस्तेमाल हुआ चावल भारत से आया होता है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने तो पाकिस्तान के नानी याद दिला दी है, लेकिन अब बाकी है जो उसके साथ दे रहे थे तुर्की और अजरबैजान। दोस्तों कहा जाए तो तुर्की अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि तुर्की टूरिज्म पर ही चलता है और हर साल भारत से कई लाख लोग जाते हैं तुर्की टूरिज्म पर घूमने के लिए। लेकिन जब से ये तुर्की पाकिस्तान के साथ दिया यानी ट्रेडर्स को, और भारत का साफ सहयोग करना है, टूरिज्म और ट्रेडर्स एक साथ नहीं चलेगा। दोस्तों तुर्की वह देश है जहाँ पर अनाज नहीं हो पाता है, वहाँ पर फल फ्रूट होता है बहुत ज्यादा, लेकिन अब भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन फल फ्रूट वहाँ के रोक दिए हैं कि हम तुर्की से बाइकआउट करते हैं और वहाँ के फल फ्रूट नहीं। भारत सरकार ने तुर्की जाने वाला चावल बंद कर देते हैं तो तुर्की में इतना महंगाई आ जाएगी चावल के लेकर कि तुर्की के बड़े बड़े लोग खरीद के चावल नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बहुत बेसी मात्रा में तुर्की चावल जाता है और जिस भी होटल में बिरयानी या कोई भी चावल बनता है तो वो भारत का ही होता है। अब तो हमारे भारत के आम नागरिक भी बहुत अच्छी तरीके से तुर्की को जवाब दिए हैं, क्योंकि जितने भी हमारे भारत के आम नागरिक तुर्की में टूरिस्ट के लिए जाते हैं वो सब ने अपने वीजा और कि टिकट कैंसिल करवा लिए हैं कि हम नहीं जाएंगे तुर्की। जो पाकिस्तान के और ट्रेस के साथ देगा उस देश में हम नहीं जाएंगे कभी भी। तुर्की अब रोने के कगार में आ गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान भिखारी देश, तो वहाँ पर कोई जाएगा नहीं, क्योंकि इनके पास तो खाने का पैसा नहीं है, तो ये घूमे फिरेगा कैसे। भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। लोगों ने तुर्की जाने की बुकिंग रद्द कर दी है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे, उन सब पे जो है पाबंदी नहीं, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद खड़े होकर एक बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन वादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने पर भारत में इन देशों के खिलाफ आक्रोश का माहौल है और इनके सामानों और पर्यटन के बहिष्कार के साथ ही विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इनके साथ किए गए समझौतों को निलंबित करने का सिलसिला जारी है। इस फहरिस्त में IIT बॉम्बे भी शामिल हो गया है। गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग। जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो अजरबैजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। लेकिन खैर अब ये तो होता है कि कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं और कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं। ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वैसे तो कोई खास अच्छी नहीं है, हमारे तो कोई गल्फ कंट्री हमारे साथ नहीं आई,
कोई बड़ी कंट्री हमारे साथ नहीं आई, ना अमेरिका और ना ही कह लीजिए कि सऊदी अरेबिया या कोई और गल्फ कंट्रीज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अजरबैजान ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है। चाइना ने तो कहना ही था, क्योंकि चाइना तो जाहिर है, आप जानते हैं कि चाइना की और हमारी तो बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, और कौन कौन सी शहद से मीठी, कौन कौन सी वाली हमारी दोस्तियां जो है वो दोस्ती यारी हम बताते हैं। और अजरबैजान जो है वो भी हमारे साथ आ गए, यानी उन्होंने कहने की हद तक तो कह दिया कि हाँ जी हम जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन इस बात से नाराज होकर अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जितने भी लोग हैं, अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, तो वो इन 3 कंट्रीज को अवॉइड करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ हमारी एक टेंशन चलती चली आ रही है और चला ही करती है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए और बात है जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाना या देखना पसंद करते हैं, उनको शायद फायदा हो। लेकिन ये कि जो आम सिटीजन हैं, जो आराम से रहना चाहते हैं, जो ठीक है आपने हमसे बात नहीं करनी, आपने हमसे दोस्ती नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी, यानी वो सब सही है। लेकिन उसके आगे जाकर अगर एक दूसरे के ऊपर अटैक वाली बात आ जाती है, तो वो चीजें जो है कई लोग पसंद नहीं करते। हाँ, मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि जो यहाँ पे जो इन्होंने जिहादी कैंप्स बना रखे हैं, जिस तरह के लोगों को यहाँ पे बिठा रखा है, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर और इसी तरह के और लोग, उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो कई लोगों का कहना ये है कि जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप लोग सारे धाएं धाएं मेरे ऊपर शुरू कर दें। मेरा मतलब है कि लोगों का ये कहना है कि आखिर भारत के साथ जो है वो ज्यादा कंट्रीज दिखाई क्यों नहीं दे रही। जाहिर है, वैसे तो खैर अमेरिका आ गया, आपने देखा ही कि अमेरिका हो चाहे दूसरी 1-2 कंट्रीज हो, वो भारत के साथ भी नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस लड़ाई झगड़े को रोकना। कभी लंदन जाऊं, कभी तुर्की जाऊं, हाया सोफिया देखूं, है ना, होता है कभी। वैसे मैं ज्यादा घूमना पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी मन चाहता है। और मैं जो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यार ये गलत है और तुम क्यों गए नहीं, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। हाँ, ये बात पता थी कि कश्मीर में साथ देता और तुम दो यार, हमें कोई इशू नहीं है अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहाँ लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये टर्किश ड्रोन्स हैं, ये बायरक्तर TB2 है ये ड्रोन। ये आप जो देख रहे हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूकैव है ये। एंड्योरेंस 27 घंटे का, रेंज 150 से 300 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटे, पेलोड 150 किलो, गाइडेड बॉम्ब्स इसके अंदर आ सकते हैं और रोल सर्वेलेंस एंड स्ट्राइक। ये बायरक्तर अकिंसी ये वाला ड्रोन है, ये देखिए साहब, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग, ये भी हेल यूकैव है। एंड्योरेंस इसका 24+ घंटे का है, रेंज 375 किलोमीटर का, मैक्सिमम स्पीड नहीं, मैक्सिमम ये तो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए यहाँ पे